प्रेमी श्रोतागणों, हमने अपनी पिछली कथाओं में भगवती सती का योगाग्नि में आत्मदाह की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया। अब हम अपनी आगे की कथा में वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ का पूर्ण विध्वंस की कथा को सुनेंगे। भगवती सती के आत्मदाह करने के बाद शिवगण अविलंब भागे हुए भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को भगवती सती के आत्मदाह के दुखद समाचार से अवगत कराया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, दक्ष अत्यंत कुटिल और घमंडी है। उसने भगवती सती के वहाँ पहुँचने पर उनका अपमान किया। महेश्वर, भगवती सती यह जानकर अत्यंत कुपित हो उठी थी। उस दुष्ट ने यज्ञ में आपका भाग नहीं दिया। इस बात के लिए उन्होंने अपने पिता दक्ष की आलोचना एवं निंदा की और स्वयं को योगाग्नि प्रकट करके उसमें अपने शरीर को भस्म कर दिया। भगवती सती के आत्मदाह का समाचार पाकर भगवान शिव की क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया और अपने सिर से एक जटा उखाड़कर क्रोधावेश में उसे पर्वत पर पटक दिया। उस जटा के 2 टुकड़े हो गए एवं इस कारण जो विस्फोट हुआ उसके शब्द से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। जटा के एक भाग से महाबली वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। उनका शरीर बहुत ऊंचा था तथा उनकी 1 सहस्त्र भुजाएं थी। जटा के दूसरे भाग में महाकाली भगवती प्रकट हुई, जो दिखने में अत्यंत विकराल थी। वीरभद्र ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान शिव, मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। मुझे बतलाइए कि मुझे क्या कार्य करना है। भगवान शिव ने कहा, वीरभद्र, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष अत्यंत कुटिल हो गया है। उस मूर्ख को अत्यधिक घमंड हो गया है। जाओ, जाकर उसके यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दो। तुम दक्ष का सिर धड़ से अलग कर देना और यज्ञ कलश के जल को पी जाना। इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त करके वीरभद्र सभी गणों के साथ दक्ष यज्ञ में पहुँचे। वहाँ उन्होंने समस्त देवगणों पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा शुरू कर दी। इन बाणों से घायल होकर देवतागण अपने जीवन की रक्षा हेतु 10 दिशाओं में भागने लगे। समस्त ऋषि मुनिगण वीरभद्र का विकराल रूप देखकर भय से कांपने लगे। वीरभद्र ने भय श्री भृगु को उठाकर भूमि पर पटक दिया। उनकी दाढ़ी मूछें नोच डाली। उन्होंने पूषा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि जब दक्ष भगवान शिव के संबंध में निंदा युक्त वचन बोल रहा था तब पूषा दांत दिखा दिखा कर हंस रहे थे। भगवान के नेत्रों से कुछ भी नहीं छिप सकता। इसलिए जो भी उस यज्ञ में दंड के भागी थे, वीरभद्र ने उनको ढूंढ ढूंढ कर दंड दिया। नंदी, जो भगवान शिव के गणों में एक है, ने क्रोध में आकर भग को भूमि पर पटक दिया तथा उनकी आंखें फोड़ दी। क्योंकि जब दक्ष भगवान शिव को शाप दे रहे थे तो वो आंखों के संकेत से दक्ष से सहमति जता रहा था। इस तरह शिव के प्रति जो द्रोही थे, जो उनके अपमान में सहयोगी थे, जिन्होंने शिव का अपराध किया था, उनको शिवगणों और वीरभद्र ने वहाँ दंडित किया। शिवगणों ने वहाँ उपस्थित सहा और सधा आदि देवियों की भारी दुर्दशा की। दक्ष भयवश छिप गए।
वीरभद्र ने बलपूर्वक उन्हें खींचकर बाहर निकाला और अपनी तलवार से उनका सिर धड़ से अलग कर देने का प्रयास किया। पर ये क्या, दक्ष की आध्यात्मिक शक्ति के कारण वीरभद्र सफल नहीं हो सके। तब वीरभद्र ने दक्ष का सिर मरोड़ कर तोड़ डाला। तब वीर उसे यज्ञ कुंड की प्रज्वलित अग्नि को समर्पित कर दिया। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करके वहां उपस्थित सभी देवी देवताओं को यथोचित दंड देते हुए वीरभद्र शिवगणों के साथ कैलाश लौट आए। इस प्रकार हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि परमात्मा सभी तरफ सभी आँखों से अपने प्रभाव से देखने के लिए सक्षम है। इसलिए उनके अनुपस्थित रहने पर भी कभी किसी अपराध में भागीदार नहीं बनना चाहिए। ओम नमः शिवाय।